तुमसे कुछ बातें करना है। क्या स्वामीनाथ, आज मुझसे बात करेंगे? हाँ, आंधिना तो आप ऐसे बात नहीं करते थे। नारायण, जब तक इंसान के इंसानों से कुछ काम नहीं पड़ता है तो कोई इंसान किसी इंसान से कोई बात नहीं करता है। इतना रोज पति और पत्नी वाली बात था, लेकिन आज मुझे कोई दूसरा जरूरत की बात तुमसे पूछना है। दूसरा जरूरत का बात? हाँ स्वामीनाथ, एक नहीं, आप मुझसे दो बात पूछिए। शर्मा महारानी, मैं कैसा इंसान हूँ तुम खुद को जानती हो। हाँ स्वामीनाथ। और मैं जो पूछूंगा अभिलंब मुझे शुद्ध शुद्ध जवाब चाहिए, और नहीं तो सोच लो। नहीं पूछिए, मैं जरूर बताऊंगी। नारायणी, तुम मुझे ये बताओ जो मैं कितने भाई हूँ? सात भाई हूँ। हाँ हाँ, आप 7 भाई हैं। ये बताओ हमारे पास बहन है या नहीं है? बहन? नहीं नहीं, ये बात मैं अपने पतिदेव को नहीं बताऊंगी, नहीं तो जुलूम गुजर जाएगी। स्वामी जी। हाँ महारानी, क्या हुआ? क्यों गुम खा गई? क्या आप बोले थे? क्या आप क्या बोले थे? मैं तुमसे पूछा जो मेरे पास बहन है या बहन नहीं है? नहीं स्वामी जी, आप तो सिर्फ 7 भाई हैं, बहन तो नहीं है। मेरे पास बहन नहीं है? नहीं स्वामी जी। अब सुंदरी है सही सही भेदवा मैं सच कह रही हूँ, आपके 7 भाई में एक भी बहन नहीं है। 7 भाई में एक भी बहन मेरे पास नहीं है। बहन नहीं है। तुम सत्य बोलती हो? सच कह रही हूँ स्वामी जी। ये बात सारा छोड़िए, आप चलिए, पहले 7 भाई खाना खा लीजिए। नहीं आइए चलिए। नहीं नारायणी, जब तक मुझे इस बातों को भेद नहीं मिलेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। ये बताओ तुम कुछ नहीं जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ 7 भाई हैं। तुम इतना जानती हो जो मैं 7 भाई हूँ? हाँ स्वामी जी। और हमारे पास बहन है या नहीं है तुम कुछ नहीं जानती हो? मैं कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं स्वामी। क्या स्वामी जी? नहीं। स्वामी जी, ये आपको आज क्या हो गया? नहीं पाए गए।
बता दियो। नहीं मैं नहीं देवर जी मैं समझाता हूँ भाभी। देवर जी आप खरे खरे मुंह देख रहे हैं। अच्छा आप बड़े भैया को नहीं बताइएगा, हमको धीरे से बता दीजिए न, मार से भी बच जाइएगा। देवर जी मैं सच कह रही हूँ, आपके भान नहीं है। ठीक है भने बर्तन फोड़ता है परवाही नहीं ना छोड़ दो बर्तन फोड़ने दी। देवर जी देवर जी अच्छा मैं समझाता हूँ भाभी। मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, बता दीजिए नहीं तो जान से मार देगा। मैं सच कह रही हूँ देवर जी, मैं ये बात नहीं जानती हूँ। अकिया है घर के लक्ष्मी है, हाँ देवर जी आहे किया है घर के देवता है। हाँ देवर जी जाकर मना लीजिए भैया को। आए सही सही आधे दिला मोहनी आया जो दिन बताबू ने, आया जो दिन बताबू सोनपुर वाली सुन रहा सही सही हाल सुनैया झूठ बात है सही सही देवर जी है। आप पर तोरा परिया है भौजी नहीं देवर जी मैं सही कह रही हूँ। आप ताला तोरा आजोरिया गई, ताला तोरा परिया भौजी आहे प्रेम के कसाई है ना गया बड़ा काय भैया है भौजी प्रेम के कसाई आ गया। ए भाभी सोनपुर वाली, हाँ देवर जी हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो मार मार कर को बड़े भाई साहब आज आपको ढीला कर सही में आप भी उनके साथ बिगड़ गई। आप साथ छेबू भाई आप 6 महीना आगे 6 महीना पाछू जानती है, अगर बताना है तो बताओ और नहीं तो भैया के साथ। ये मैं दोनों बेबर आपको बोल रहा हूँ। सोनपुर वाली क्या है, मेरे पास वाहन है या नहीं? हे स्वामीनाथ हाँ एक बार नहीं मैं 1000 बार मैं बोलूंगी हाँ कि आपके बहन नहीं है तो नहीं है। भाई माँ, नहीं तो- भाई माँ आई गई। भाई माँ, भाई माँ, बताती हूँ भाई माँ आई गई। बता साली, मेरे पास वाहन है या नहीं है? नहीं है, बोल अब बताती हूँ, जल्दी जल्दी बता। समरा काट लूंगा साली, तुम मुझे पहचानती हो या नहीं? देवर जी इधर है। मैं आपको पैर पड़ता हूँ भाभी, मुझे मार नहीं खाना है बड़े भाई साहब। देवर जी देखिए आपका भाई कितना मुझे मार रहे हैं। हम तो कहते हैं भाभी थोड़ा घूरा जोड़ देते हैं, आराम से सेकते रहिए। अरे जानते हैं बता दीजिए, इसमें क्या लगा? आप अगर 6 महीना आगे की बात जानती है और 6 महीना पीछे की तो आपको बताने में क्या जाता है? ये बड़े भाई साहब को मेरा बहन है कि नहीं, अगर आप बता दिए तो ठीक ही बात। ठीक है
करती है? तुम बताएगी या नहीं? बता रही हूँ। अगर सारी तुम अभी अभी नहीं बताई शुद्ध बात, तो सर काट के मां काली को तुम्हें अभी चढ़ा दूंगा। हे स्वामीनाथ, मैं बता रही हूँ, लेकिन क्या राज? फिर भी बीच में लेकिन क्या है? लेकिन कहां से आ गई? तुम बता 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 बता। स्वामी जी, एक समय की बात है। एक समय की क्या बात है? आपके पास बहन है? क्या मेरे पास बहन है? फिर वो है क्या? एक समय की बात है स्वामी जी, आपके पिताजी ने एक पर्ण रखा था। क्या मेरे पिताजी ने एक पर्ण रखा था? क्या रखा था? आपका पिता यही पर्ण रखा था। एक हमारे राज में हदिया पोखर है। ये हदिया पोखर जो अपना है? हाँ, जो छतरी एक छलांग में इस पार से उस पार चला जाएगा, उसके साथ में अपने बेटी को शादी करवाऊंगा। क्या मेरे पिताजी पर रखा था? जो सूरवीर छतरी इस हदिया पोखर में इस पार से उस पार कूद जाएगा, एक ही बार पानी में नहीं गिरेगा, तो फिर? हे स्वामीनाथ, कितना छतरी आया लेकिन इस पार से उस पार नहीं कर सका। लेकिन स्वामी जी, लेकिन क्या? एक छतरी रैया रणपाल ने, जो कि जादवपुर के रहने वाला, स्वामीनाथ, वो छतरी आया, इस पार से उस पार एक छलांग कूद गया। फिर क्या हुआ? उस पर उस राजा ने आपके पिता के पास आया था और वो राजा ने बोला कि मैं तो पर्ण पूरा कर दिया, अब तुम अपने बेटी को मेरे साथ शादी करवा दो। फिर क्या हुआ? स्वामी जी, आपका पिता ने ये शादी से इनकार चला गया। उस राजा ने आपका पिता को सर काट लिया और उस राजा ने अपने राज ले गया और गेट पर दरवाजे पर टांग कर, क्या वो जादवपुर वाले रैया रणपाल सिंह हमारे पिता को सर काट के और मेरे बहन को साथ लेकर और मेरे पिता को सर के अपने दरबार में टांग दिया। या माँ दुर्गा, सेनपुर वाली
लिए चाहता हूँ। लेकिन स्वामी जी, आपके सातों भाई के मरने से हम ये बात में छिपा कर रखी थी। आओ, तुम इस बात को इसलिए छुपा रखी थी जो कहीं जादमपुर वाले मेरे पति देव को हमारे देवर को कहीं मारना। ऐसा कोई माँ का लाल पैदा न लिया जो गंगा डकैत को मार सकता है। सनपुर वाली सुनो, एक भेद तुम मुझे बताओ। और रामपाल सिंह को मैं अब साले को सर काटूंगा, कैसे हमारे पिता को सर काट के और अपने दरबार में टांग के 7 जूता सुबह और 7 जूता सांझ मारता है, ऐसे उसको सर काट के और मैं अपने दरबार में टांग के पतला न लिया तो छतरी का औलाद नहीं। सनपुर वाली। हाँ स्वामी जी, मैं भी उस दिन से मैं भी सोच रही हूँ कि वो दुश्मन कब मेरे राज आएगा जो मैं उस दुश्मन को मैं मजा चखाऊंगी। लेकिन महारानी, तब मुझे ये बताओ, वो हरामजादा हमारे राज कैसे पहुंचेगा? हाँ स्वामी जी, मैं 6 महीना आगे 6 महीना पीछे के हाल में जानता हूँ। तुम मुझे भेद बताओ, बता देता जाओ और मैं उस चाल पर चलता जाऊंगा। स्वामी जी, एक काम कीजिए। क्या करूं? अपने राज में होदिया पोखरा है ना, उस पोखरा का उद्घाटन कीजिए और देवर जी है ना शेरून, उसका मुंडन करवाइए और पत्र यहाँ से लिखकर भेजिए। तुमने सही बताया। हदिया पोखरी को उद्घाटन और बाबू शेरून का मुंडन, इसका पत्र न्योता के तुल पर लिखकर और जादमपुर भेजूंगा और हरामजादे को बुलाकर और मारूंगा और मार कर साले को सर काट लूंगा। लेकिन वैसे नहीं स्वामी जी, मेरे ससुर जी को घेंट काटने वाली वो पापनी है, बारी बसमतिया है। बारी? हाँ, मेरी बहन, आपके बहन। मेरे घर में इसका मतलब है मेरे माँ को सुहाग उजाड़ने वाली वही पापनी है। हाँ, उसका ऐसा दशा करूंगा जो नागरिक समाज का लोग देखेगा। हाँ स्वामी जी। ठीक है, तुम जाओ और जाकर अपने महल में आराम करो। ठीक है स्वामी जी। अरे मखना, प्रणाम स्वामी जी। सदा सुहागन हो। जी महाराज। मखना, तुम एक न्योता के तुल पर पत्र लिखो। क्या क्या लिखूं? कुशल समाचारों पर मैं लिख दिया। आदमपुर से क्या लिखो दोहाई? क्या लिखूं दोहाई? सुन लो जादमपुर के सरदार रैया रामपाल सिंह। सुन लो जादमपुर का सरदार रैया रामपाल सिंह। आपको न्योता दिया जाता है, आपको न्योता के तुरने बुलाया जाता है। हदिया पोखर का उद्घाटन हदिया पोखर का उद्घाटन और बाबू शेरून का मुंडन। अगर नहीं आते हैं तो अपने माँ और बहन को शेष सोते हैं। नहीं आने पर अपनी माँ और बहन की शेष सोते हैं। खाना खाता है तो गाय का खून और पानी पीता है। गाय का खून और खाना खाता है तो गाय का गोश्त। साला तुम्हारा जवान लटपटाता है। सुनो मखना, ये पत्र लेकर तुम यहाँ से जादमपुर चला जाओ। और एक बात सुन लो, शाला को तो मैं देखा रही हूँ, लेकिन सुनता हूँ जो सनपुर वाली कहती है बहुत खतरनाक है। उस साले से बच के रहना।
हमहू तो नहीं देखलिए आई पत्र लेके जाइबे आ कहे वो सुन लेते जे घाटमपुर के रहे वाला छे तो हमरो मार दे। ऐसा नहीं होगा, वो सोचेगा जो मुझे न्योता भेजा है वो लोग इस बातों को भूल चुका है। इस बात में कोई भेद तुम्हें नहीं बताना है। ठीक है महाराज। जाओ और जाकर जादमपुर को पत्र पहुंचाओ।